नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रेटडिफ में। आज हम आपके लिए भारतीय नौसेना से जुड़े एक महत्वपूर्ण पक्ष पर कुछ समाचार और बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, नौसेना द्वारा 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम नौसैनिक डॉकयार्ड में एक औपचारिक कार्यक्रम में द्वितीय एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC अंद्रोथ को कमीशन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता पूर्वी नौसैनिक कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंढरकर ने किया। अंद्रोथ का कमीशन भारतीय नौसेना की क्षमता वृद्धि और स्वदेशीकरण की दिशा में एक और मील का पत्थर है। इसका शामिल होना उस बड़े अभियान का हिस्सा है जिसमें हाल के महीनों में कई अत्याधुनिक युद्धपोत नौसैनिक बेड़े में शामिल किए गए हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता द्वारा निर्मित अंद्रोथ भारत की बढ़ती समुद्री आत्मनिर्भरता का प्रमाण है, जिसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। ये पोत नौसेना की स्वदेशी क्षमता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें नवोन्मेषी तकनीकों और देशी समाधानों का उपयोग किया गया है। अंद्रोथ का कमीशन नौसेना की ASW क्षमताओं को, विशेषकर तटीय जलक्षेत्रों में खतरों का सामना करने के लिए, उल्लेखनीय रूप से मजबूत करेगा। ये स्वदेशीकरण, नवाचार और क्षमता वृद्धि पर नौसेना के निरंतर जोर को प्रतिबिंबित करता है, साथ ही भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना को मजबूत करने में GRSE की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है। हाल के महीनों में अर्नाला, निस्तार, उदयगिरि, नीलगिरि और अब अंद्रोथ जैसे पोतों का नौसेना में सम्मिलन समुद्री संचालन के पूरे परिदृश्य में नौसेना की संतुलित वृद्धि को रेखांकित करता है। सबसे बढ़कर, ये आत्मनिर्भरता की भावना का प्रतीक है, जिसमें उच्च प्रतिशत स्वदेशी सामग्री, डिजाइन विशेषज्ञता और देशी नवाचार भारतीय शिपयार्ड्स और उद्योगों से प्राप्त हो रहे हैं। अब इसके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ आपके बीच आ रहे हैं हमारे साथी केशव। केशव जी, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। हमारे साथियों को आज के बहुविकल्पीय प्रश्न बताएं। धन्यवाद किशोरी जी, आपके सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 13 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया दूसरा ASWSWC कौन सा था? A अर्नाला, B अंजदीप, C अंद्रोथ, D अग्रे। इसका उत्तर है C अंद्रोथ। अगला प्रश्न है कि अंद्रोथ नाम किस भौगोलिक स्थान से लिया गया है? A अंडमान द्वीप समूह, B लक्षद्वीप द्वीप समूह, C निकोबार द्वीप समूह, D दीव तट। इसका सही उत्तर है B लक्षद्वीप द्वीप समूह। अगला प्रश्न है कि अंद्रोथ किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित है? A माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, B कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, C गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE, D हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसका उत्तर है C गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE। अगला प्रश्न है कि GRSE द्वारा निर्मित अर्नाला श्रेणी के ASWSWC की कुल नियोजित संख्या कितनी बताई गई है? A 6, B 8, C 10, D 12। इसका उत्तर है D 12। अगला प्रश्न है कि ASWSWC की अधिकतम गति कई स्रोतों के अनुसार लगभग कितनी है? A 20 नॉट, B 22 नॉट, C 25 नॉट, D 28 नॉट। इसका उत्तर है C 25 नॉट। अगला प्रश्न है कि ASWSWC की सामान्य सहन क्षमता एंड्योरेंस लगभग कितनी बताई जाती है? A 900 नॉटिकल माइल, B 1200 नॉटिकल माइल, C 1800 नॉटिकल माइल, D 2500 नॉटिकल माइल। इसका उत्तर है C 1800 नॉटिकल माइल। अगला प्रश्न है कि ASWSWC में उथले जल में पनडुब्बी रोधी के लिए कौन सा सेंसर संयोजन सामान्यतः प्रमुख होता है? A केवल एयर सरफेस रडार, B हुल माउंटेड और वेरिएबल डेप्थ सोनार, C केवल उपग्रह संचार पेलोड, D केवल थर्मल इमेजेस। इसका उत्तर है B हुल माउंटेड और वेरिएबल डेप्थ सोनार। अगला प्रश्न है कि कोचीन शिपयार्ड की श्रेणी के 2 जहाज 2024 में किन नामों से लॉन्च बताए गए थे? A माहे और मालवन, B मलपे और मुल्की, C मंगरोल और मालपे, D मिनिकॉय और अंडमान। इसका उत्तर है B मलपे और मुल्की। अगला प्रश्न है कि अर्नाला श्रेणी का उद्देश्य किस पुरानी श्रेणी को प्रतिस्थापित करना बताया गया है? A गोदावरी श्रेणी फ्रिगेट, B अभय श्रेणी ASW कॉर्वेट, C राजपूत श्रेणी डेस्ट्रॉयर, D कलवरी श्रेणी पनडुब्बी। इसका उत्तर है B अभय श्रेणी ASW कॉर्वेट। अगला प्रश्न है कि ASWSWC पर प्रयुक्त प्रमुख हथियार संयोजन में निम्न में से क्या शामिल हो सकता है? ARBU 6000 और लाइटवेट टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर, B ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल,
सी लंबी दूरी की एंटी एयर मिसाइलें, डी केवल 76 मिलीमीटर नौसैनिक गन। इसका उत्तर है ARBU-6000 और लाइटवेट टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर। अगला प्रश्न है कि एंड्रोथ किस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कुल कितने ASWSWC में से दूसरा पोत है? ए कुल 6 पोतों में दूसरा, बी कुल 8 पोतों में दूसरा, सी कुल 12 पोतों में दूसरा, डी कुल 10 पोतों में दूसरा। इसका उत्तर है सी कुल 12 पोतों में दूसरा। अगला प्रश्न है कि एंड्रोथ का निर्माण किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है जो तटीय रक्षा आधुनिकीकरण से जुड़ा है? ए प्रोजेक्ट 15, बी प्रोजेक्ट 17, ACASWSWC कार्यक्रम, डी प्रोजेक्ट 75 आए। इसका उत्तर है सी ASWSWC कार्यक्रम। अगला प्रश्न है कि एंड्रोथ के डिजाइन में प्रयुक्त प्रमुख स्वदेशी सेंसर और प्रणालियां किस संस्था उद्योग के सहयोग से विकसित मानी जाती हैं? ए DRDO और बेल, बी HAL और इसरो, सी भेल और एल और टी DNPOL और GRSE। इसका उत्तर है ए DRDO और बेल। अगला प्रश्न है कि एंड्रोथ का कमीशन भारत की आत्मनिर्भर नौसेना रणनीति के किस चरण में माना जा सकता है? ए प्रारंभिक चरण 2020-2025, बी मध्य चरण 2025-2035, सी परिपक्व चरण 2035-2045, डी अंतिम लक्ष्य चरण 2045-2047। इसका उत्तर है बी मध्य चरण 2025-2035। अगला प्रश्न है कि माहे वर्ग के ASWSWC परियोजना में स्टील कटिंग निर्माण आरंभ पहली बार कब हुई थी? ए 30 नवंबर 2023, बी 01 दिसंबर 2020, सी 31 दिसंबर 2020, डी 09 सितंबर 2024। इसका उत्तर है बी 01 दिसंबर 2020। अगला प्रश्न है कि माहे, मालवन, मंगरोल इन पहले 3 जहाजों का एक साथ लॉन्च कब हुआ? ए 09 सितंबर 2024, बी 30 नवंबर 2023, सी 8 मई 2025, डी 31 मई 2025। इसका उत्तर है बी 30 नवंबर 2023। अगला प्रश्न है कि अर्नाला वर्ग के लिए औपचारिक निर्माण आरंभ पहली स्टील कटिंग कब माना जाता है? ए 01 दिसंबर 2020, बी 31 दिसंबर 2020, सी 6 अगस्त 2021, डी 30 अप्रैल 2019। इसका उत्तर है ए 01 दिसंबर 2020। अगला प्रश्न है कि अर्नाला की डिलीवरी और कमीशनिंग कब हुई निर्धारित थी? ए 8 मई 2025 डिलीवरी, 18 जून 2025 कमीशनिंग, बी 30 नवंबर 2023 डिलीवरी, 09 सितंबर 2024 कमीशनिंग, सी 31 मई 2025 डिलीवरी, 6 अक्टूबर 2025 कमीशनिंग, डी 13 जून 2023 डिलीवरी, 18 जून 2024 कमीशनिंग। इसका उत्तर है ए 8 मई 2025 डिलीवरी, 18 जून 2025 कमीशनिंग। अगला प्रश्न है कि एंड्रोथ की डिलीवरी कब हुई और कमीशनिंग कहां कब तय है? ए 8 मई 2025, 18 जून 2025 कोची, बी 13 सितंबर 2025, 6 अक्टूबर 2025 विशाखापट्टनम, सी 30 नवंबर 2023, 09 सितंबर 2024 मुंबई, डी 21 जुलाई 2025, 6 अक्टूबर 2025 पोर्ट ब्लेयर। इसका उत्तर है बी 13 सितंबर 2025, 6 अक्टूबर 2025 विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है कि एंड्रोथ किस प्रकार का पोत है? ए मिसाइल विध्वंसक पोत, बी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, सी एयर डिफेंस फ्रिगेट, डी पनडुब्बी शिकारी विमान। इसका उत्तर है बी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। अगला प्रश्न है कि GRSE का मुख्यालय किस शहर में है? ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी विशाखापट्टनम। इसका उत्तर है बी कोलकाता। अगला प्रश्न है कि एंड्रोथ किस प्रकार की क्षमताओं को सुदृढ़ करेगा? ए मिसाइल हमला क्षमता, बी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता, सी एयर रिकॉनिसेंस क्षमता, डी सैटेलाइट संचार क्षमता। इसका उत्तर है बी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता। अगला और अंतिम प्रश्न है कि यह पोत किन जल क्षेत्रों में प्रमुख रूप से कार्य करेगा? ए गहरे समुद्री क्षेत्र, बी तटीय जल क्षेत्र, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग, डी आर्कटिक क्षेत्र। इसका उत्तर है बी तटीय जल क्षेत्र। तो दोस्तों, आज के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको कैसे लगे? कमेंट बॉक्स में बताइए।
और किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं ये भी अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल स्ट्रेटेड इफ को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।